मंडे होता है और ऐसा लगता है कि टायरिंग वीक शुरू हो चुका है, बट मेरा मंडे काफ़ी स्पेशल और ब्लीसफुल था बिकॉज थैंक्स टू सुनिधि चौहान फॉर मेकिंग इट लाइक दैट, वेलकमिंग हर ऑन जूम, राइट? Thank you so much. I loved your song. I always love your song. We also like dance on your songs and all. But the very good thing about your songs is that आपने 11 की एज से शुरू किया अपने करियर को. If you had to recollect and you revive the moments, from then to now, what is that one moment which changed your life completely? I think it changed the day I sang for my very first film. क्योंकि तब तक मैं 11 साल की थी और आदित्य श्रीवास्तव जी ने मुझे पहला गाना गवाया था फिल्म शस्त्र के लिए, लड़की दीवानी देखो लड़का दीवाना. उस गाने को गाने से पहले तक मेरे लिए सिर्फ एक शौक था गाना, बट दैट्स द मोमेंट व्हेन आई डिसाइडेड कि ओके दिस इज समथिंग आई वांट टू डू फॉर लाइफ. सो दैट वेरी डे चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी. यानी आप प्रेफर करोगे कि आप पे एक बायोग्राफी बन सकती है और आपको लगता है कि ऑफ कोर्स इज पॉसिबल बिकॉज आपकी जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग है. ऐसे नहीं कि सिर्फ आपने गाना गाया है, आप कॉन्सर्ट कर रहे हो, आप बैक टू बैक इतने सारे कॉन्सर्ट्स कर रहे दैट वी आल्सो फील वेरी वेरी relieved that oh wow the way the music is reaching, it's not only in India, बाहर के लोग भी आपको पसंद करते हैं. मैंने आपके इतने सारे वीडियोस देखे और ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली ये शो को लेकर, इसके पहले भी मैं आपका इंस्टाग्राम देख रही हूँ एंड यू आर जस्ट लाइक क्रिएटिंग अ डिफरेंट वाइब ऑल टुगेदर. आपको ऐसा लगता है कि आप एक बायोग्राफी बन सकती है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है. मैंने सोचा तो नहीं ऐसा, बट बनेगी तो आई वुड लव टू सी इट. यू नो व्हाट पीपल डू विद इट, आई डोंट नो, बट या my life has been beautiful and I'm only grateful for everything that has happened in my life. आप कौन से एक्टर को पसंद करोगे अगर आप पर कभी बायोग्राफी बनी तो? ओ माय गॉड, ओके, ये बड़ा मुश्किल सवाल है. आई डोंट नो, मैंने सोचा नहीं है. जो भी हो, आई थिंक कोई ऐसा एक्टर हो जो थोड़ा बहुत गा सके, क्योंकि जब तक गाकर वो समझेंगे नहीं तो वो क्योंकि we see biographies, it's best when you have done enough research and when you have really molded yourself into that character. So it's for every film, but I think biography में वो बहुत important होता है because you are seeing that person who जिसके बारे में आप जानते हैं and you are seeing it on somebody else's face. So it could be anybody who can act and sing also. और जैसे हम लोग बायोग्राफी की बात करें तो फिल्म में भी आपने एक बार काम कर चुके हैं. यू हैव डन वन वेरी स्मॉल रोल आई थिंक एज अ सुनिधि चौहान लॉन्ग बैक. आपने कभी उस साइड पे आपका करियर रिवाइव करने की कोशिश नहीं की? आपको ऐसा कि बिकॉज यू टच वुड, यू आर फिट, यू लुक वेरी कूल, यू कैन सिंग, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. आपको कभी ऐसे एक्टिंग में इंटरेस्ट रहा लंबा सा? मुझे एक्टिंग में हमेशा से इंटरेस्ट था, लेकिन जब मुझे ऑफर्स आए थे, आई थिंक आई वाज वेरी यंग एंड ऑल्सो मैं श्योर नहीं थी मैं रेडी हूँ कि नहीं. तो इसलिए जब तक दिल से आवाज़ नहीं आती 100%, मैं वो काम कभी किया नहीं मैंने, तो मैंने उस वक्त मना कर दिया था. एंड दे वर रियली वेरी नाइस ऑफर्स एंड आई एम ओनली थैंकफुल फॉर दैट. बट आई थिंक अभी कुछ सालों पहले मेरा मन किया था कि मुझे एक्टिंग में कुछ करना है, तो मैंने एक छोटी सी एक शॉर्ट फिल्म की थी. इट्स कॉल्ड प्लेइंग प्रिया, जस्ट टू सी हाउ इट फील्स, सो नाउ एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ आई फील रेडी फॉर एनीथिंग. I'm doing so many things on stage. I'm doing different kinds of songs in movies and non-film songs. So I think now I'm ready for anything that is thrown at me. So acting अगर मौका मिलता है, क्योंकि I have that bug in me, maybe I'll give it a shot. Yeah. इसके अलावा वन थिंग विच वी आर नोटिसिंग अ लॉट अबाउट यू इज़ योर फिटनेस. टचवुड आज की डेट में फिटनेस को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो चुका है बिकॉज वी आर एक्टिव विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. कभी कभार फ़ोन पे ही रहते हैं या मूवीज़ देख रहे होते हैं और कुछ भी खा लेते हैं, बट एट द सेम टाइम यू हैव लाइक लिटरली टचवुड लाइक टोन डाउन अ लॉट, यू हैव लॉस्ट वेट, यू हैव बिकम वेरी फिट. व्हाट इंस्पायर्स यू टू बी फिट ऑल? The feeling that I feel on stage when I'm light, when I am able to wear what I like to wear, when I'm able to perform, when my breath is in my control, when I can go for hours on stage. क्योंकि stage एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा खुश महसूस होता है. तो अगर उस स्पेस में मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता सकूँ, उससे अच्छी बात मेरे लिए हो नहीं सकती. सो फिटनेस इज़ अ पार्ट ऑफ दैट. इफ़ आई एम नॉट फिट देन आई विल गेट टायर्ड इन हाफ एन आवर एंड आई हैव टू कम ऑफ स्टेज. ऑल्सो इन जनरल लोगों को फिटनेस की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट फॉर द लुक्स और हाउ मच वेट लॉस हैपन्स. It's for your mental peace. It's the feeling you feel inside ke you're happy in this space, you're comfortable and you can get up and make time for your body. Your body is something that we ignore the most. हमें लगता है बॉडी साथ दे रही है,
क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, वो तो बहुत क्लीशे टर्म है, लेकिन सीरियसली अगर आप हेल्थ को प्यार दें, अपने आप को प्यार दें, हेल्थ केयर इज़ मोर अबाउट सेल्फ लव आई फील, बिकॉज यू गिव लव टू योर सेल्फ एंड देन यू सी द बेनिफिट्स ऑफ इट. अच्छी नींद जैसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, बिकॉज देन यू आर रेडी टू कॉन्कर द वर्ल्ड इफ़ यू कैन स्लीप वेल. And I was not sleeping for most part of my life. I haven't slept well in, but thanks to this routine, this new routine that I followed since last year, it is giving me all the benefits: the good sleep, the focus, and love. क्विकली मैं आपके लिए 3 ऐसे वर्ड्स यूज़ करने वाली हूँ जिस पे आपको गाना गाना है. ये आपके गानों में से ही वर्ड चुने गए हैं. द वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ फॉर टीचर. फॉर टीचर. पैसा गाड़ी महंगा घर, another man who can give me all that. जेबें खाली for teacher. No, I don't like him like that. सेकेंड वर्ड इज़ लुंगी लपेटे. घुटने पे लेके पिया, लुंगी लपेटे पिया, दिल मेरा धक से करे सामे. थर्ड वर्ड इज़ गोलमाल के. गोलमाल के. गोलमाल के, हाँ. लेके जाऊंगा ना 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 गोलमाल के. या दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड. यस. तो आप गा सकते हो उस पर. अच्छा, कमली इज़ लास्ट वन आई वांट टू डू बिकॉज कमली इज़ आवर फेवरेट. झील दिल को कर गया तू दरिया दरिया मेरे यारा, अखियां दे मोहल्ले में हर शाम तेरा आलम, शब गुजरी ते जग सोया नी में जगे अनमी दानम, मेरे माही सनम जानम कि वे करे अनमी दानम, शब गुजरी ते जग सोया नी में जगे अनमी दानम. एंड लास्ट क्वेश्चन टू यू, हम इस स्टेज परफॉर्मेंस से, इस कॉन्सर्ट में कौन सी म्यूज़िक आपकी देखेंगे? इफ़ यू कुड रिवील समथिंग. और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है? वो सब गाने जो आप लोगों ने पसंद किए हैं, इंक्लूडिंग कमली, इंक्लूडिंग दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, ये सब गाने आप सुनेंगे. नए गाने सुनेंगे जो मेरे हाल ही में रिलीज़ हुए हैं. आई हैव गॉट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू सिंग गज़ल इन अ मूवी. जुबली का जो गाना है वो तेरे मेरे इश्क का, वो भी बहुत ट्रेंड हुआ है, बहुत रील्स बनी उस पर. वो गाना मैं गाऊंगी. एक वो गाना भी ज़रूर गाऊंगी जो रिलीज़ नहीं हुआ है अभी तक और ना ही तब तक होगा. सो दैट विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर ऑल द पीपल हु कम टू सी माई शो. एक छोटा सा उसका स्निपेट हम दिखाएंगे और मैं गाऊंगी और फिर हम उसे रिलीज़ करेंगे. सो या, इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग. थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट. और हम चाहते हैं कि हम भी इस कॉन्सर्ट का हिस्सा बने, तो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट. थैंक यू एंड हैड अ लवली टाइम चैटिंग विद यू. Hi, this is Sunidhi Chauhan and this is my exclusive interview with Zoom on Zoom.